हेलो दोस्तों, आज आपके वर्ग 2 इंग्लिश मैथ सिलेबस से यूनिट नंबर 17 से लिया हुआ चैप्टर चार्ल्स डिकन्स के द्वारा लिखा हुआ एक फिक्शनल नोवेल जिसका नाम है डेविड कॉपरफील्ड, उसको समझने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले हम समरी को समझते हैं, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हैं। इन एडिशन टू दिस मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाकी चैप्टर्स के वीडियोस भी मैंने बनाए हैं जो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखी है। सो गो एंड चेक इट आउट एंड वॉच देम टिल द एंड। और एक बात और, अगर आपने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब मी, ये आपकी अकाउंटेबिलिटी बनती है। एंड लाइक, कमेंट एंड शेयर एज मच एज यू कैन। तो बिना देर किए लेट्स बिगिन द वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, सिनॉप्सिस ऑफ डेविड कॉपरफील्ड। सिनॉप्सिस का मतलब वही होता है शॉर्ट समरी। तो शॉर्ट समरी को हम समझने वाले हैं डेविड कॉपरफील्ड की। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। डेविड कॉपरफील्ड अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल। तो नोवेल कैसा है डेविड कॉपरफील्ड? सेमी ऑटोबायोग्राफिकल। ऑटोबायोग्राफिकल क्या होता है ये समझने की कोशिश करते हैं। एक पर्सन होता है, उसके लाइफ के ट्रू इवेंट्स को अपने हाथों से लिखता है, उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो यहां पे कौन सा वर्ड यूज हुआ है? सेमी ऑटोबायोग्राफिकल, यानी कि आधे सच इवेंट्स है लाइफ के और आधे फिक्शनल है, यानी कि मनगढ़ंत है, इसीलिए इसे सेमी ऑटोबायोग्राफिकल कैटेगरी में रखा गया है। तो नोवेल कैसा है आपका? सेमी ऑटोबायोग्राफिकल। आपके एग्जाम पर्पज से ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, दैट हैज टू बी रिमेंबर्ड बाय यू। कीप इन माइंड टिल यू गेट सिलेक्टेड इन द एग्जाम कि जो नोवेल है वो कैसा है? डेविड कॉपरफील्ड सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है, यानी कि आधा सच है आधा फिक्शनल है। ठीक है। By Charles Dickens chronicles the life of its titular protagonist from birth to maturity। यानी कि यहाँ पे जो चार्ल्स डिकन्स हैं वो अपने लाइफ के जो इवेंट्स हैं उनको प्रोटोगनिस्ट किसको लेते हैं? डेविड को लेते हैं, है ना, डेविड कॉपरफील्ड को लेते हैं और उसमें बताते हैं उसकी जन्म से लेकर उसकी मैच्योरिटी तक के ट्रू जो लाइफ इवेंट्स होते हैं वो सारे के सारे बताते हैं। लेकिन उसमें कुछ फिक्शनल कैरेक्टर्स भी होते हैं, कुछ फिक्शनल इवेंट्स भी होते हैं, उनको भी जोड़ दिया जाता है चार्ल्स डिकन्स के द्वारा। ठीक है। वीविंग a rich tapestry of Victorian society through its vivid characters and social commentary। और यहाँ पे चार्ल्स डिकन्स इस नॉवेल के अंदर सोशल कमेंट्री करते हैं, किस तरीके से समाज है ना एक इंसान को बच्चे से बड़ा होने तक, समझदार होने तक किस तरीके से ट्रीट करता है, किस तरह से उसके साथ व्यवहार करता है, उसके ऊपर उन्होंने प्रकाश डाला है। और ये समाज कैसा है? विक्टोरियन सोसाइटी है। ठीक है। ओके, तो स्टार्ट करें अपनी स्टोरी समझना। बोर्न इन ब्लंडरस्टोन, ध्यान लगाना, डेविड कॉपरफील्ड जो है वो कहाँ पैदा होते हैं? ब्लंडरस्टोन में पैदा होते हैं। ये कहाँ पे है? इंग्लैंड में है। ठीक है। टू अ विडोट मदर, यानी कि वो उनका जन्म जो होता है एक विधवा माँ से होता है, यानी कि जब वो पैदा होते हैं उससे पहले उनके पिता की जो है डेथ हो जाती है ना, एक्सपायर हो जाते हैं, वो ये इस दुनिया में नहीं रहते हैं। तो डेविड कॉपरफील्ड जो है बिना फादर के हैं, है ना, वो सिर्फ उनके पास एक माँ है। ठीक है। डेविड एंड्योर्स अ लवली चाइल्डहुड until his mother's marriage to a cruel Edward Murdstone। ध्यान लगाना, यहाँ पे कुछ दिनों बाद जो है डेविड कॉपरफील्ड की जो मदर है वो दूसरी शादी कर लेती है, वो एक ऐसे आदमी से करती है, वो क्रूअल होता है, यानी कि निर्दयी होता है। किसके प्रति निर्दयी होता है? डेविड कॉपरफील्ड के, है ना। तो एडवर्ड मर्डस्टोन से वो शादी कर लेती है डेविड कॉपरफील्ड की मदर। ठीक है। Who subjects डेविड टू इमोशनल अब्यूज, और उसे इमोशनली अब्यूज करता है, उसे सही से व्यवहार नहीं करता है, उसके साथ शायद अपशब्द भी यूज करता होगा, इसीलिए वर्ड यूज किया है इमोशनल अब्यूज। ठीक है। तो उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता और भद्दा व्यवहार करता है। कौन? डेविड कॉपरफील्ड का सौतेला पिता। ठीक है, यानी कि स्टेप फादर। ठीक है। आफ्टर बीइंग सेंट टू ग्रीन सैलिम हाउस स्कूल, ध्यान लगाना, यहाँ पे जो उसके स्टेप फादर हैं, है ना, उसके जो सौतेले पिता है वो उसे एक स्कूल भेज देते हैं, उस स्कूल का नाम है सलीम हाउस स्कूल। ठीक है। डेविड्स लाइफ फर्दर अनरावल्स व्हेन हिज मदर डाइज लिविंग हिम ऑर्फेंड। यहाँ ध्यान लगाना, कुछ दिनों बाद ऐसा होता है कि डेविड कॉपरफील्ड की मदर बीमार हो जाती है और उनकी भी डेथ हो जाती है। ठीक है। तो पूरी तरीके से अब यहाँ पे डेविड जो है वो अनाथ हो गए। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि स्टोरी के अंदर जो है चार्ल्स डिकन्स किस विक्टोरियन सोसाइटी को रिफ्लेक्ट करते हैं, है ना, विविड कैरेक्टर्स का यूज करके, और सोशल कमेंट्री करते हैं कि अब देखो बच्चा अनाथ हो गया तो किस तरीके से उसके साथ समाज व्यवहार करेगा, उसको लेकर उन्होंने सोशल कमेंट्री की है। एट जस्ट 10, यानी कि बिल्कुल वो 10 साल के होते हैं, ही इज फोर्स्ड इनटू लेबर एट मर्डस्टोन लंदन वेयरहाउस।
और उसके जो सौतेले पिता होते हैं उसे फोर्स किया जाता है ना, कि वो वेयर हाउस में काम करे, और वेयर हाउसेस कहाँ होता है, लंदन में होता है। अ पीरियड ऑफ प्रोफाउंड डिस्पेयर, और यहाँ पे उनके साथ जो व्यवहार होता है और जो ये समय गुजरता है वो बड़ा निराशाजनक है, यानी कि बड़ा डिस्पेयर वाला टाइम है उनके लिए, ठीक है। और कितने साल के हैं वो, सिर्फ 10 साल के हैं, ठीक है। आगे बढ़े। डेविड डिटरमाइंड टू एस्केप। अब यहां पे ध्यान लगाना, यहां पे डेविड कॉपरफील्ड है ना, भागने की सोच रहे हैं कि यार मेरे से अब सहा नहीं जा रहा, ये निराशा बहुत हो गई मेरे लाइफ में, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, सोसाइटी कोई मुझ पे ध्यान नहीं देती, ठीक है। मैं क्योंकि मैं अनाथ हूँ और लोगों को मेरे को लेकर कुछ मतलब कोई सीरियसनेस है ही नहीं है ना, कि मैं अनाथ हूँ तो मेरी हेल्प करना चाहिए ये वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ल्स डिकन्स किस तरीके के रिफ्लेक्शंस, विविड इमेजरी कैरेक्टर्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। देखो, डिटरमाइंड टू स्केप, यहाँ पे वो अब दृढ़ निश्चय ले लेते कि अब मैं भागूंगा यहाँ से, अब मुझसे सहा नहीं जाता है। और डेविड फ्लीज टू हिज इसेंट्रिक बट काइंड हार्टेड आंट, और डेविड भाग जाते हैं वहां से, और कहाँ पे जाते हैं, इसेंट्रिक। इसेंट्रिक यानी कि थोड़ी सी सनकी, और लेकिन उसकी जो आंटी है, आंट है ना, वो कैसी है, काइंड हार्टेड, लेकिन दिल से बड़ी अच्छी है, थोड़ी सनकी है लेकिन दिल से बड़ी अच्छी है, जिसका नाम है बेट्से ट्रॉट, है ना, ट्रॉटवुड। क्या नाम है, बेट्से ट्रॉटवुड, ठीक है। ये आपको नाम याद रखने की जरूरत है ना। इन डॉवर, कहां पे रहती है, डॉवर में रहती है। अंडर हर गार्जियनशिप, यानी कि उसकी छत्र छाया में रहते हुए, ही फाइंड्स स्टेबिलिटी, जहां उसे थोड़ी बहुत शांति मिलती है कि हाँ चलो फाइनली मुझे अपने क्रूअल जो स्टेप फादर है उनसे तो छुटकारा मिला। और स्टेप फादर क्रूअल कौन से, एडवर्ड मर्डस्टोन, जिससे शादी करी थी डेविड कॉपरफील्ड की मदर ने, ठीक है। किसकी डेथ के बाद, डेविड कॉपरफील्ड के फादर की, एक्चुअल फादर की डेथ होने के बाद, ठीक है। तो वहां थोड़ी उन्हें स्टेबिलिटी मिलती है, और वहां पे एक अटेंडिंग अ बेटर स्कूल, वहां पे एक स्कूल अटेंड करते हैं, वो स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। इन कैंटबरी नाम के एक शहर में वो स्कूल जाना शुरू कर देते हैं। एंड लॉजिंग विथ मिस्टर विकफील्ड हुज वर्चुअस डॉटर एग्नीस बिकम्स डेविड्स लाइफ लॉन्ग कॉन्फिडेंट। यहां पे ध्यान लगाइएगा कि यहां पे अपनी आंटी के साथ में रहना है डेविड कॉपरफील्ड, बिट से ट्रूटवर्ड के, है ना, ट्रॉटवुड, बेट से ट्रॉटवुड उनकी जो आंटी है वहां पे रह रहे हैं। तो उन्हीं के आसपास पड़ोसी में एक इंसान रहता है, एक पर्सन रहता है जिसका नाम है मिस्टर विकफील्ड, है ना। और उसकी एक डॉटर है, उसकी एक बेटी है एग्निस, है ना, जिसपे एकमात्र वही लड़की है जिस पर उसे विश्वास पात्र जो होता है, कॉन्फिडेंट का मतलब होता है विश्वास पात्र, जिसको डेविड कॉपरफील्ड जो मानते हैं, क्या मानते हैं, विश्वास पात्र मानते हैं, किसको, एग्निस को, ठीक है। एज अ यंग मैन डेविड अप्रेंटिस एज अ प्रॉक्टर इन लंदन। यहाँ पे जैसे वो बड़े होते हैं, है ना, यंग होते हैं, है ना, तो डेविड एक असिस्टेंट के तौर पर लंदन में काम करते हैं। प्रॉक्टर का मतलब होता है लॉयर। ध्यान लगाइएगा कि एक बहुत बड़ा एक एडवोकेट है, बहुत बड़ा एक लॉयर है, और उसके अंडर में छोटे छोटे लॉयर जो हैं, कोई भी केस आता है उनके पास तो वो एनालिसिस के लिए रखते हैं, है ना, ताकि उन्हें प्रैक्टिस हो सके। बाकी लॉयर जो छोटे होते हैं, जो प्रैक्टिस के लिए आते हैं, न्यू फ्रेशर्स जो होते हैं, है ना, फ्रेशर्स जो होते हैं, उनको सिखाने के लिए उनके नीचे अप्रेंटिस के तौर पे काम करना होता है, असिस्टेंट के तौर पे काम करना होता है। तो वहां पे डेविड कॉपरफील्ड काम करते हैं, ठीक है। तो वहां प्रॉक्टर यानी कि एक छोटे लॉयर की तरह काम करते हैं लंदन में, ठीक है। वेयर ही बी फ्रेंड्स, यहाँ पे बी फील्ड्स लिखा हुआ है, जिस यहाँ पे थोड़ा टाइपो हो गया है, ध्यान लगाइएगा। बी फ्रेंड्स यानी कि यहाँ पे दोस्ती बनाते हैं। डेविड कॉपरफील्ड जो है यहाँ पे दोस्ती बनाते हैं, किससे बनाते हैं, द चार्मिंग बट मैनिपुलेटिव जेम्स स्टीफोर्थ, है ना, यानी कि बहुत अट्रैक्टिव है, काफी अच्छे, दिल के बहुत अच्छे हैं, लेकिन थोड़े मैनिपुलेटिव है, यानी कि थोड़े से मन बदलने वाले हैं, यानी कभी भी धोखा दे सकते हैं ना, तो मैनिपुलेटिव हैं। जेम्स स्टीफोर्थ से उनकी दोस्ती होती है। एंड द एवर ऑप्टिमिस्टिक यानी कि हमेशा आशावादी रहने वाले, ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी रहने वाले, डेट रीडन यानी कि उन पर लेकिन कर्जा बहुत है ना, उन पे कर्जा बहुत है, उनसे भी दोस्ती होती है। मिस्टर मिकावेर, है ना, मिकावेर, इन दोनों से वहां पे दोस्ती होती है। कहां पे होती है, जहां पे ये प्रैक्टिस कर रहे होते हैं एज अ लॉयर, प्रॉक्टर की तरह काम कर रहे होते हैं ना, असिस्टेंट के तौर पे। डेविड्स रोमांटिक एंटेंजलमेंट इंक्लूड अ मिसगाइडेड मैरिज टू चाइल्ड लाइक डोरा स्पैनलो। यहां ध्यान लगाइएगा, डेविड को अब एक लड़की से प्यार हो गया है जिसका नाम है डोरा स्पैनलो, ठीक है। लेकिन वो है कैसी, उसका नेचर कैसा है, चाइल्ड लाइक है, यानी कि बच्चे जैसा व्यवहार करती है, यानी कि वो अभी मैच्योर नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पे अपना डेविड कॉपरफील्ड जो है वो जीवन में इतने धक्के खा चुका है, इतने
लाइफ में हार्डशिप्स फेस कर चुका है कि वो बहुत मेच्योर हो गया है, लेकिन उसे प्यार किससे होता है? डोरा स्पैनलो से, जो कि अभी बच्ची जैसा व्यवहार करता है ना, बच्ची जैसा व्यवहार करती है। हुज अनटाइमली डेथ फोर्सेस हिम टू कन्फ्रंट हिज इमोशनल इमैच्योरिटी। अब ध्यान लगाना, यहाँ पे डोरा स्पैनलो की डेथ हो जाती है बहुत जल्दी, ठीक है, शादी वादी हो जाती, लेकिन जल्दी ही उसकी डेथ भी हो जाती है। Meanwhile, Steve Forbes' betrayal, seducing and abandoning Emily। यहाँ पे ध्यान लगाना, स्टीव फोर्ब्स जो है वो इमली नाम की एक लड़की के साथ भाग जाता, लेकिन बाद में ये स्टीव फोर्ब्स जो है उसे धोखा दे देता है। किसको? इमिली को धोखा दे देता है। स्टीव फोर्ब्स कौन है आपको भी पता है, ये देखो, जेम्स स्टीव फोर्ब्स, जिसके साथ में जिसको दोस्त बनाता है, कौन बनाता है दोस्त? डेविड कॉपरफील्ड दोस्त बनाता है। कहां पे बनाता है? जहां पे वो एज ए लॉयर की तरह काम करता है, अप्रेंटिस यानी कि असिस्टेंट के तौर पे काम करता है लंदन में, वहां पे दोस्त बनाता है। तो उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है, इमली। और इमली कौन है? इमली जो है डेविड की नर्स थी। जब वो छोटा बच्चा था तब उसको रखने संभालने के लिए एक पिगोटी है ना, पिगोटी नाम की एक नर्स थी, उसकी जो फैमिली फ्रेंड थी है ना, उसका नाम था इमली, है ना, या नीस भी समझे, नीस यानी भतीजी थी, है ना, ये पिगोटी की भतीजी थी इमली, ठीक है। उसके साथ में कौन भग जाता है? ये स्टीव फोर्ब्स। लेकिन बाद में स्टीव फोर्ब्स जो होता है, जेम्स फोर्ब्स, उसे धोखा दे देता है। तो यहाँ पे जो है इमली जो है थोड़ा सोशल कन्फ्रंट कर रही है, सोसाइटी में अपनी जगह बना रही है, क्योंकि अब उसे शर्म आ रही है कि किस तरीके से वो भाग तो गई है ना, लेकिन उसे धोखा भी मिल चुका है अपने लवर से। तो बड़ा अब वो रिडेम्पशन ढूंढ रही है, रिडेम्पशन यानी मुक्ति चाहती है लाइफ में, है ना। एक्सपोजेस थीम ऑफ क्लास एंड मॉरल डिके, इमली सब्सिक्वेंट रिडेम्पशन। देखो ध्यान लगाना, यहाँ पे इमली जो है वो पिगोटी की क्या है? भतीजी है, ठीक है, फैमिली मेंबर है, फैमिली फ्रेंड की तरह है एकदम, है ना, भतीजी है। तो वो अब मुक्ति चाहती है। एंड इमिग्रेशन विद द मिकाबेर्स हाईलाइट्स डिकन्स क्रिटिक ऑफ सोसाइटल हिपोक्रेसी। अब ध्यान लगाना, वो जो है पहले तो किसके साथ भागती है? जेम्स स्टीव फोर्ब्स के, और अब वो किसके साथ रहना चाहती है? किसके साथ? मिकाबेर के साथ, ठीक है। वो इमिग्रेशन किसके साथ करना चाहती है? मिकाबेर के साथ, ठीक है, जो उसे बहुत ही ज्यादा पाखंडवादी बताता है ना। चार्ल्स डिकन्स क्या बताता है कि कितना सोसाइटिकल जो है हिपोक्रेसी है ना, यानी कि क्या है? पाखंडवाद है। पहले उससे प्यार होता है, वो उसे धोखा देता है, जेम्स स्टीव फोर्ब्स। अब वो किसके साथ रहना चाहती है? मिस्टर मिकाबेर के साथ। इमिग्रेट करना चाहती है, वहां से निकलना चाहती है सोसाइटी से, क्योंकि सोसाइटी उसे क्रिटिसाइज कर रही है, उसकी आलोचना कर रही है। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट पैराग्राफ। द नोवेल्स एंटागोनिस्ट, यहां पे जो हीरो है वो कौन है? अपना डेविड कॉपरफील्ड। और एंटागोनिस्ट यानी कि प्रोटैगनिस्ट तो अपना डेविड कॉपरफील्ड हो गया, और एंटागोनिस्ट यानी कि विलन कौन है यहाँ पे? स्कीमिंग यूरिया हीप। यूरिया हीप जो लड़की है, ये है ना स्कीमिंग करती है। स्कीमिंग यानी कि लोगों के साथ धोखा करती है, स्कीम बता के, वैसा समझ लो आप, है ना, यानी कि 20 दिन में पैसा डबल, वैसे वाली, है ना। इम्बॉडीज फॉल्स ह्यूमिलिटी एंड ग्रिट, यानी कि लोगों को ये फॉल्स ह्यूमिलिटी देती है ना, झूठी बातें बताती है, झूठे वादे करती है, और ग्रिड यानी कि लालच में फंसाती है, ठीक है। अटेम्प्टिंग टू अस्टर अप द विकफील्ड्स फॉर्च्यून, हिज डाउनफॉल इंजीनियर्ड बाय Mikabe's dramatic exposure of forgery restores justice. Through these trials, David evolves from the passive observer to an active architect of his destiny, achieving success as a novelist. तो यहाँ पे ध्यान देखने को मिलेगा कि देखो, ध्यान दीजिए, यहाँ पे डाउनफॉल किसका आ रहा है? यहाँ पे इंजीनियर्ड बाय मिकाबेर है ना, ध्यान लगाइए। अब मिकाबेर के साथ कौन रहना चाहती है? इमली रहना चाहती है, ठीक है। तो यहाँ पे ड्रामेटिक एक्सपोजर होता है, यानी कि ड्रामा चलता है, स्टार्ट होता है, किस तरीके से यहाँ पे एक दूसरे को धोखा दिया जा रहा है, ठीक है। और ये सिद्ध किया जा रहा है समाज में कि किस तरीके से एक आदमी जो है, पहले तो इमली उसके साथ भाग जाती है, इमली को धोखा दे देता है, कौन? जेम्स स्टीव फोर्ब्स। और अब इमली किसके साथ सेटल होना चाहती है? मिस्टर मिकाबेर के साथ, राइट। तो ये स्टोरी इस तरीके से रिवॉल्व होती है ना। अल्टीमेटली डेविड रिकॉग्नाइजेस हिज ट्रू लव फॉर एग्निस, और आखिरकार देखो ध्यान लगाओ, पहले तो वो डोरा स्पैनलो से शादी करता है, कौन? डेविड कॉपरफील्ड। लेकिन बाद में उसे रियलाइज होता है डेविड कॉपरफील्ड को कि उसका जो सच्चा प्यार है वो कौन है? एग्निस। और एग्निस आपको पता ही है, वो एग्निस किसकी डॉटर थी? आपको भी पता है एग्निस किसकी डॉटर थी? एग्निस थी मिस्टर विकफील्ड की डॉटर थी, ओके। हुज स्टडी फास्ट
है ना. इंटीग्रिटी एंकर्स हिम. Their union symbolizes moral and emotional fulfillment, concluding his journey from suffering to self-realization. तो यहाँ पे डेविड कॉपरफील्ड पूरी अपनी जर्नी में, लाइफ जर्नी में सिर्फ दुख ही दुख पाते हैं और किस तरफ बढ़ते हैं, आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते हैं, सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बढ़ते हैं, है ना. इस स्टोरी इसी तरीके से रिवॉल्व होती है, किस तरीके से बचपन गुजरता है, किस तरीके से टीन एज में अपना लाइफ कैसा होता है, स्कूल जाते हैं, फ्रेंड्स बनाते हैं, ठीक है. फिर उन्हें एग्निस मिलती है जो कि विश्वास कॉन्फिडेंट होती है. उनका कॉन्फिडेंट यानी कि विश्वास पात्र एक ही लड़की होती है जिसपे हम वो विश्वास कर सके, है ना. डोरा स्पेनलो की डेथ हो जाती है, उनकी फर्स्ट वाइफ की, डेविड कॉपरफील्ड की फर्स्ट वाइफ की डेथ हो जाती है. जो इसका कैरेक्टर कैसा है, चाइल्ड लाइक यानी बच्ची जैसी, उसमें कोई मैच्योरिटी नहीं है, ठीक है. तो लास्ट पैराग्राफ है, उसको भी पढ़ लेते हैं. डेविड कॉपरफील्ड मास्टरफुली ब्लेंड्स ह्यूमर, पैथोस एंड सोशल क्रिटिक, एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ रेजिलेंस, क्लास मोबिलिटी एंड रिडेम्पटिव पावर ऑफ लव. डेविड कॉपरफील्ड जो है मास्टरफुली यानी कि पूरा दिमाग लगाते हुए देखो वो सारी चीज़ों को ब्लेंड करते हैं, यानी कि मिक्स करते हैं. ह्यूमर थोड़ा हाथ से भी लेके आते हैं, पेथोस यानी कि थोड़ी बहुत हमें इमोशनल अटैचमेंट भी फील होती है इस स्टोरी के अंदर, किस तरीके से जो है डेविड कॉपरफील्ड के साथ इनजस्टिस हो रहा है यानी कि अन्याय हो रहा है. सोशल क्रिटिक भी करते हैं, थोड़ा समाज के ऊपर आलोचना व्यंग भी करते हैं, ठीक है. एक्सप्लोरिंग थीम्स ऑफ रेजिलेंस, क्लास एंड मोबिलिटी, किस तरीके से एक इंसान जैसे कि उसके जैसे वो अनाथ होता है डेविड कॉपरफील्ड और वो उसके साथ अन्याय होता है, क्योंकि स्टेप फादर है मर्ड स्टोन जो है उसके साथ अन्याय करते, तो वो वहां से भाग जाता है कहाँ पे, अपनी आंटी के पास में, ठीक है. और वहां पे स्कूल में एडमिशन लेता है और उसी के वहां पे फ्रेंड्स बनाता है, उसी के साथ एग्निस उसके कांटेक्ट में आती है और वहां पे वो शादी वगैरह करते हैं, राइट. और ये एग्निस जो है ना सेकंड वाइफ होती है, फर्स्ट वाइफ तो डोरा स्पेनलो होती है, ठीक है. Dickens' richly drawn characters and autobiographical elements cement the novel as a timeless, building strong, है ना. यहाँ पे देखो buildings रोमन जो वर्ड लिखा हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि किस तरीके से एक आदमी की जो पर्सनालिटी शेप लेती है उसके साथ वो डील कर रहा होता है, कि जैसे बड़ा होता है, मैच्योर होता है, तो उसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ना. तो उनसे डील कर रहा होता है, स्पिरिचुअली लेवल पर डील कर रहा होता है, क्योंकि वो अब ऑर्फेन है यानी कि अनाथ है, उसके साथ सोसाइटी वगैरह कोई लोग साथ में नहीं है, विश्वास पात्र कोई लोग ही नहीं है उसके साथ, है ना. तो ये इस वर्ड का ये मतलब होता है. एंड ए कॉर्नरस्टोन ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है. तो यहाँ पे जो डेविड कॉपरफील्ड को लिखा गया एक तरीके का एक कॉर्नरस्टोन है, काफ़ी सेमी ऑटोबायोग्राफिकल एक नॉवेल लिखी है चार्ल्स डिकन ने, काफ़ी इंटरेस्टिंग है. और इसके बाद हम एमसीक्यू ट्राई करने वाले. उससे पहले मैं आपको कैरेक्टर्स की थोड़ा बहुत एक्सप्लेनेशन दे देता हूँ विदाउट एनी फर्दर डिले. लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑफ ऑल द कैरेक्टर्स एंड देन वी विल लेटर प्रैक्टिस एमसीक्यू ऑफ दिस चैप्टर. तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं आपको कैरेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन भी पढ़ा दूंगा ताकि आपकी जो मेमोरी रिटेंशन है वो काफ़ी बढ़ जाएगी इस नॉवेल को लेकर, ठीक है. तो डेविड कॉपरफील्ड यहाँ पे एक रेजिलेंट इंट्रोस्पेक्टिव प्रोटैगनिस्ट है. मैंने आपको बताया था कि डेविड कॉपरफील्ड एक हीरो की तरह है इस नॉवेल के अंदर, ठीक है, जिनकी जर्नी सफरिंग से यानी कि दुखों से शुरू होती है. उनकी लाइफ में बहुत सारे हर्डल्स होते हैं, ठीक है, और सेफ रियलाइजेशन पे जाके खत्म होते हैं, यानी कि वो लाइफ में रियलाइज करते हैं कि उन्हें शादी किससे करना चाहिए, एग्निस से, जो कि काफ़ी क्या है कॉन्फिडेंट है यानी कि विश्वास पात्र है. बाकी वो पहली शादी किससे कर लेते हैं आपको भी पता है, डोरा स्पेनलो से, ठीक है. बिट से ट्रूट वर्ड, ठीक है, ध्यान रखो. बेट से जो ट्रॉट वुड जो है ना, वो उनकी आंटी होती है, थोड़ी दिमागी रूप से सनकी होती है, इसेंट्रिक होती है, लेकिन काइंड हार्टेड होती है, ठीक है, काइंड हार्टेड होती है. जो आपको याद रखने की जरूरत है, बेट से ट्रॉट वुड जो है वो उनकी आंटी होती है, जिसके पास वो अपने स्टेप फादर को छोड़ के, क्योंकि उसके स्टेप फादर उसे फोर्स करते हैं फैक्ट्री में काम करने को, इसीलिए वो भाग के कहाँ पे चले जाते हैं, डेविड कॉपरफील्ड अपनी आंटी के पास में, जहाँ पे वो अपनी स्कूलिंग वगैरह पूरी करते हैं और फ्रेंड्स बनाते हैं वहाँ पे. एग्निस विकफील्ड, आपको पता है एग्निस विकफील्ड कौन है, डेविड की एक लॉयल फ्रेंड है, काफी जिससे भी विश्वास कर सके, ठीक है, जो काफी दिल से क्या है, वाइस, कंपैशनेट है एंड इवेंचुअल ट्रू लव. और आखिरकार और सबसे आखिरकार उसको प्यार किससे होता है, डेविड कॉपरफील्ड को एग्निस विकफील्ड से, ठीक है. यूरिया हिप जो कि क्या है, बहुत एक विलन माना गया है इस नॉवेल के अंदर, है ना, विलन माना गया है. स्कीमिंग एंड हाइपोथेटिकल क्लर्क है ना, हाइपोक्रिटिकल क्लर्क यानी कि वो लोगों के साथ धोखा करती है और बड़ी बड़ी बातें करके उनको फंसाती है. हु फैंस ह्यूमिलिटी टू मैनिपुलेट अदर्स, और दूसरों को झूठे वायदे करके, है ना, मीठी मीठी बातें करके उनको मैनिपुलेट करती है, उनको मन बदल के उनको ठगने का काम करती है. जेम्स स्टीफोर्थ जो है चार्मिंग एरिस्टोक्रेटिक है ना, ये जेम्स स्टीफोर्थ एरिस्टोक्रेटिक यानी कि खानदानी अमीर है, ठीक है,
है ना, एंड मोरली फ्लॉड, डेविड कैरिस्मेटिक बट ट्रेचरस फ्रेंड। ये ट्रेचरस फ्रेंड यानी कि बिल्कुल भी विश्वास लायक नहीं है, बिल्कुल धोखेबाज लगते हैं, ठीक है, जो किसके साथ भाग जाते हैं, जेम्स स्टीफोर्थ इमली के साथ भाग जाते हैं। और इमली कौन होती है, डेविड कॉपरफील्ड की जो नर्स होती है पिगोटी, ठीक है, जो पिगोटी जो नर्स होती है उसकी भतीजी है, कौन, इमली, ठीक है, उसके साथ जेम्स स्टीफोर्थ भाग जाते हैं, है ना। डोरा स्पैनलो, आपको भी पता है डोरा स्पैनलो कौन है, डेविड कॉपरफील्ड जो होता है पहली शादी किससे करता है, डोरा स्पैनलो से, जो कैसे उसकी फर्स्ट वाइफ होती है डेविड कॉपरफील्ड की, स्वीट एंड चाइल्ड लाइक, काफी मतलब अच्छी होती है, लेकिन चाइल्ड लाइक इनकी मेच्योरिटी बिल्कुल नहीं होती है, बिल्कुल बच्चे की तरह व्यवहार करती है, रिप्रेजेंटिंग आइडियलाइज्ड बट इम्प्रैक्टिकल लव। लेकिन जो डेविड कॉपरफील्ड है और डेरा स्पैनलो का बिल्कुल भी जो लव कनेक्शन है वो बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है यहाँ पे, है ना। मिस्टर मिकाबेर, ये कौन है, अपरोपिचुअल ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी हैं, लेकिन उन पे बहुत ज्यादा कर्ज है, ठीक है। विथ ग्रेडिकुलेंट, है ना, ग्रैंडियोलोक्वेंट स्पीच। ग्रैंडियोलोक्वेंट स्पीच का मतलब ये होता है कि आपको पता है क्या, 5-7 लोगों का ग्रुप है, उसमें से एक इंसान ऐसा होता है जो बोलता ही रहता है, यानी कि बड़बोला होता है, ठीक है, किसी को दूसरे को बोलना नहीं रहता है और बहुत ही हंसा मजाकिया होता है, उसको बोलते हैं ग्रैंडियोलोक्वेंट, है ना। तो उसका तरीका यही है, उसका पर्सनालिटी यही है कि वो लोगों को हंसाता है और बिल्कुल बड़बोला है, बिल्कुल चुप रहने का नाम ही लेता है ना, उसके पास बहुत सारी स्टोरीज है बताने के लिए। तो मिस्टर मिकाबेर का ये कैरेक्टर है। क्लारा पिगोटी, आपको पता है ये डेविड की डिवोटेड चाइल्डहुड नर्स, यानी कि जो बचपन की जो नर्स होती है क्लारा, है ना, पिगोटी, वो नर्चरिंग एंड स्टडीफार्ड एंड मैटरनल फिगर, जो कि यहाँ पे डेविड कॉपरफील्ड का एक मैटरनल फिगर है, जो माँ की तरह उसे पालती है डेविड कॉपरफील्ड को, ठीक है, क्योंकि आपको पता ही है कि डेविड कॉपरफील्ड के पिताजी नहीं होते हैं बचपन में, यानी कि वो तो गुजर जाते हैं उसके पैदा होने से पहले ही, और यहाँ पे उनकी मदर ही होती है, ठीक है। लिटिल इमली, आपको पता है पिगोटीज नीस, पिगोटी की एक भतीजी है ना, अ विक्टिम ऑफ सोसाइटल जजमेंट, और वो एक तरीके से पीड़ित है सोसाइटल जजमेंट को लेकर, यानी कि सोसाइटी समाज में उसे जज किया जाता है ना। आफ्टर फ्लिंग विथ स्टीफोर्थ, जेम्स स्टीफोर्थ के साथ वो भाग जाती है, लेटर सीकिंग रिडेम्पशन, लेकिन बाद में वो मुक्ति चाहती है ना, जो अब वो किसके साथ, मिकाबेर के साथ पैचअप करना चाहती है, ठीक है, ये आप लोगों ने अभी समझने की कोशिश की थी। एडवर्ड एंड जैन मर्डस्टोन जो है, ध्यान लगाना, मर्डस्टोन एडवर्ड मर्डस्टोन, तो आपको पता ही है कि डेविड के क्रूअल स्टेप फादर, यानी कि निर्दयी, है ना, क्रूर, ये इसके सौतेले पिता हैं किसके, डेविड कॉपरफील्ड के। डेविड कॉपरफील्ड की मदर ने दूसरी शादी करी थी, है ना, डेविड कॉपरफील्ड के एक्चुअल फादर के गुजरने के बाद, है ना, उनका नाम होता है एडवर्ड मर्डस्टोन, और जैन मर्डस्टोन जो है वो एडवर्ड की स्टेप सिस्टर है, ठीक है। आगे समझ में, एम्बॉडीमेंट ऑफ रिजिड अब्यूसिव एंड अथॉरिटी, ठीक है, अब्यूसिव अथॉरिटी यानी कि अब वो उसके साथ भद्दा व्यवहार करते हैं, इस तरीके से कैरेक्टर्स आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम एमसीक्यू ट्राई करेंगे विदाउट एनी डिले, लेट्स बिगिन द वीडियो। तो दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, एमसीक्यू अपन ट्राई करने वाले हैं डेविड कॉपरफील्ड के साथ, सो विद ग्रेट एनर्जी लेट्स बिगिन द वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन अपना बनता है, वेयर इज डेविड कॉपरफील्ड बॉर्न। डेविड कॉपरफील्ड कहां पैदा हुए थे, आपको भी अच्छे से पता है, लंदन, ब्लडस्टोन, कैडबरी या डॉवर। देखो डॉवर में तो वो अपने आंटी के पास जाते हैं भाग के, है ना, कैडबरी में वो स्कूल जाते हैं, ब्लडस्टोन में वो पैदा होते हैं, और लंदन का तो लंदन में एक्चुअल सिटी तो लंदन है ना, लेकिन जब बात करें अपन की वो स्पेसिफिकली कहां पे पैदा हुए थे, ब्लडस्टोन में, ठीक है, तो ब्लडस्टोन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, हु इज डेविड्स क्रूअल स्टेप फादर। डेविड के क्रूअल जो बहुत ही ज्यादा सौतेले पिता है, बहुत ज्यादा क्रूअल है, यानी कि बहुत ज्यादा निर्दयी क्रूर है, उनके फादर का नाम क्या है, एडवर्ड मर्डस्टोन। एडवर्ड मर्डस्टोन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं, देखो, व्हाट इज द नेम ऑफ डेविड्स इसेंट्रिक आंट। नेम क्या है डेविड की इसेंट्रिक सन की हुई आंटी का नाम क्या है डेविड की, है ना, आपको भी अच्छे से पता है। एग्निस जो होती है वो तो उनकी सेकंड वाइफ होती है, क्लारा पिगोटी जो है वो उसकी नर्स होती है, बेट्से ट्रूटवर्ड, है ना, बेट्से ट्रॉटवुड जो होती है वो उनकी आंटी होती है, इज द राइट आंसर, ठीक है। और जैन मर्डस्टोन तो जो है वो उसकी सौतेली बहन, स्टेप सिस्टर होती है किसकी, डेविड कॉपरफील्ड की, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, विच कैरेक्टर इज डेविड्स चाइल्डहुड नर्स एंड लाइफ लॉन्ग अलाइ। ये आपको भी पता है ये डेविड चाइल्डहुड नर्स कौन होती है, अभी मैंने बताया आपको, राइट आंसर इससे क्लारा पिगोटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं, हु सिड्यूसेस एंड अबेंडन्स लिटिल एमली। देखो ध्यान लगाना है, इमली जो है वो पिगोटी की भतीजी है, नीस है, ठीक है, उसको कौन सिड्यूस करता है, उसे कौन बहकाता है, यूरिया हिफ, जेम्स स्टीफोर्थ, मिस्टर मिकाबेर,
टॉमी ट्रेडल्स। तो इसका राइट आंसर है जेम्स स्टीफोर्थ, जो उसको भगा के लेते जाता है, जिसके बाद जो है इमली को सुसाइटल कन्फ्रंट का सामना करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा ना समाज समझना, समाज में उसकी आलोचना होती है, उसको क्रिटिसाइज किया जाता है, किसको, इमली को। फिर बाद में वो मुक्ति चाहती है ना, तो वो किसी के साथ पेचअप करने की सोचती है, मिकाबेर के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। डेविड्स फर्स्ट वाइफ इज, डेविड की फर्स्ट वाइफ आपको पता है डोरा स्पैनलो, ठीक है, जिससे पहले वो शादी करता है, लेकिन उसका नेचर कैसा होता है, डोरा स्पैनलो को चाइल्ड लाइक होती है, बच्चों की तरह व्यवहार करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। व्हाट ट्रेट बेस्ट डिस्क्राइब्स यूरिया हीप, यानी कि किस तरीके का जो ट्रेट है यानी कि गुण है ना, किस तरीके का व्यवहार है ना यूरिया हीप का। जेनरस है नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हाइपोक्रिटिकल, एग्जैक्टली। करेजियस, नैव। देखो ध्यान लगाना, इन तीनों का बिल्कुल भी इससे कोई लेना देना नहीं यूरिया हीप का। यूरिया हीप एक हाइपोक्रिटिकल है, ठीक है, यानी कि थोड़ी पाखंडवादी है वो, ठीक है। हाइपोक्रिटिकल का मतलब ये है कि वो किसी को भी फंसा सकती है अपनी बातों से, है ना, ठीक है, ध्यान लगाना। तो यूरिया हीप का जो बेस्ट जो गुण है यहाँ पे डिस्क्राइब कौन करता है, हाइपोक्रिटिकल, ठीक है, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं। विच कैरेक्टर इज परपैचुअली इन डैट बट रिमेन्स ऑप्टिमिस्टिक। ध्यान लगाना, यहाँ पे कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जो कर्जे में डूबा है लेकिन अभी भी आशावादी है, कोई टेंशन नहीं लाइफ में, कर्जा है तो है, ठीक है। तो कौन सा कैरेक्टर है, जेम्स स्टीफोर्थ, एडवर्ड मर्डस्टोन, मिस्टर मिकाबेर या टॉमी ट्रेडल्स। तो राइट आंसर आपका है मिस्टर मिकाबेर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ पढ़ते हैं। वेयर डज डेविड वर्क एज अ चाइल्ड लेबर। डेविड कहां पे एक बच्चे मजदूर की तरह काम करता है, चाइल्ड लेबर, बच्चा मजदूर होता है ना, छोटे बच्चे मजदूरी में काम करते हैं, ठीक है। तो वो कहां पे काम करता है, ब्लैकिंग फैक्ट्री, अ कोल माइन, अ शिपयार्ड, अ बेकरी। तो राइट आंसर इसका अ ब्लैकिंग फैक्ट्री, जो कि मैंने आपको समरी में नहीं बताया स्पेसिफिकली, लेकिन आप यहां पे याद रख लीजिए फैक्ट्री कौन सी होती है, ब्लैकिंग फैक्ट्री, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ पढ़ते हैं। हु अल्टीमेटली एक्सपोजेस यूरिया हीप फ्रॉजरी, यानी कि यूरिया हीप की जो फ्रॉजरी होती है ना, फोर्जरी, यानी कि वो किस तरीके से लोगों को ठगती है ना, उसको एक्सपोज उसका खुलासा कौन करता है, एग्निस विकफील्ड, मिस्टर मिकाबेर, डेविड कॉपरफील्ड या बिट्से ट्रॉटवुड। ध्यान लगना, इसका राइट आंसर है मिस्टर मिकाबेर। उसको एक्सपोज कर देते हैं, उसका खुलासा कर देते हैं किस तरीके से यूरिया हीप जो लोगों को ठगती है, फोर्जरी करती है लोगों के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ पढ़ते हैं। व्हाट हैपेंस टू डेविड्स मदर आफ्टर हर रीमैरिज। तो डेविड की मदर का क्या होता है उसकी शादी करने के बाद, शी बिकम्स वेल्दी, शी डाइज यंग, शी अबेंडन्स डेविड, शी डाइवोर्स मर्डस्टोन। तो इसका राइट आंसर है शी डाइज यंग, उसकी डेथ हो जाती है ना, डेविड की मदर की डेथ हो जाती है अगली दूसरी शादी करने के बाद, और दूसरी शादी किससे करती है आपको अच्छे से पता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, किससे शादी करती है आप बताइए, मुझे कमेंट में लिख के बताइए, आपको याद होना चाहिए, सारे कैरेक्टर्स याद होना चाहिए। विच स्कूल डज डेविड अटेंड अ बॉय। कौन सा स्कूल अटेंड करते हैं डेविड, आपको पता है, सलीम हाउस, कैडबरी एकेडमी, डॉक्टर स्ट्रॉन्ग स्कूल, इटॉन कॉलेज। तो आपको पता है कि राइट आंसर इसका सलीम हाउस है, जिसको वो अपने एज अ बॉय यानी कि वो जब छोटे होते हैं तब वो अटेंड करते हैं, ठीक है, उन्हें स्कूल में डाल दिया जाता है सलीम हाउस में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ बढ़ते हैं। हु इज एग्निस विकफील्ड्स फादर। एग्निस विकफील्ड के फादर कौन है, आपको भी पता है, एग्निस विकफील्ड जो सेकंड वाइफ होती है डेविड कॉपरफील्ड की, डोरा स्पेनलो की डेथ होने के बाद वो किससे शादी करते हैं, एग्निस विकफील्ड से, है ना। मिस्टर विकफील्ड की फादर है ना मिस्टर स्पेनलो, मिस्टर पिगोटी या मिस चिलिप। तो राइट आंसर है मिस्टर विकफील्ड जो हैं एग्निस विकफील्ड के फादर हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ आते हैं। व्हाट प्रोफेशन डज डेविड परस्यू एज एन एडल्ट। कौन सा प्रोफेशन, कौन सा काम डेविड परस्यू करते हैं जब वो बड़े हो जाते हैं, यंग हो जाते हैं। लॉयर, नॉवलिस्ट, डॉक्टर, सेलर। तो आपको पता है वो एक नॉवलिस्ट की तरह काम करते हैं, जब एडल्ट हो जाते हैं तो नॉवलिस्ट बन जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन आपको पता है कि जब वो अपना स्कूलिंग वगैरह खत्म कर लेते हैं तो वो एज अ प्रॉक्टर इन लंदन काम करते हैं, ठीक है, लंदन में वहाँ पे प्रॉक्टर की तरह यानी कि एक छोटे लॉयर की तरह काम करते हैं। लेकिन जब वो एडल्ट हो जाते हैं, जब उनमें मैच्योरिटी आ जाती है बहुत अच्छी, है ना, यानी कि वो अब सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ बढ़ गए तो फिर वो नॉवलिस्ट बन जाते हैं, ठीक है, नॉवेल लिखना शुरू कर देते हैं। विच कैरेक्टर सेज एनुअल इनकम 20 पाउंड्स, एनुअल एक्सपेंडिचर 1919 एंड 6 रिजल्ट्स हैप्पीनेस। ये जो स्टेटमेंट्स हैं कौन सा कैरेक्टर कहता है,
यूरिया हीप, मिस्टर मिकाबेर, डेविड कॉपरफील्ड, स्टीव फोर्थ। तो राइट आंसर है मिस्टर मिकाबेर, ठीक है। वो बोलते हैं कि एनुअल इनकम जो है वो 20 पाउंड है और एनुअल एक्सपेंडिचर कितना है 99, ठीक है, एंड 6 है ना रिजल्ट्स हैप्पीनेस, ठीक है। ये आपको याद रखने की जरूरत है। ये स्टेटमेंट्स किसने दिए थे, यानी किसके डायलॉग्स थे, ठीक है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द लिटिल इमली एंड क्लेरा पिकोटी, ये तो आपको पता ही है। मदर एंड डॉटर नहीं, नीस एंड आंट, एग्जैक्टली वो नीस होती है, ठीक है, वह भतीजी की तरह होती है। सिस्टर एंड कजिन तो बिल्कुल राइट आंसर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ पढ़ते हैं। व्हाट डज बैट्से ट्रॉटवुड इनिशियली वांट डेविड टू बी। अब यहाँ पे बैट्से ट्रॉटवुड जो उसकी आंटी है किसकी, डेविड कॉपरफील्ड की, वो क्या चाहती है कि डेविड कॉपरफील्ड क्या बने, अ लॉयर, अ गर्ल, अ सेलर, है ना, या अ क्लर्क। तो इसका राइट आंसर है अ गर्ल, वो गर्ल बन जाए। ध्यान लगाना, काफी थोड़ा स्ट्रेंज आंसर है, ये आपको कभी आ जाता है आपके एग्जाम में तो आपको याद रखने की जरूरत है। तो ये पूरी स्टडी पढ़ते हैं तब जाके आपको पता चलता है। मैंने कुछ एमसीक्यूज निकाले हैं, एक्सट्रैक्ट करे हैं, तो उससे ये आंसर बनाए, ठीक है। तो यहाँ पे गर्ल इज द राइट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ते हैं। हु हेल्प्स डेविड एस्केप लंदन टू फाइंड हिज आंट। तो डेविड कॉपर को कौन हेल्प करता है उसकी आंट को ढूंढने में, है ना। तो इसका राइट आंसर है अ काइंड कार्टर, यानी कि एक ठेला ढोने वाला जो होता है, जो ठेला वगैरह चलाता है, वो उसकी मदद करता है ना, दयालु होता है, बहुत ही काइंड होता है, वो उसकी मदद करता है आंटी को ढूंढने में। और आंटी का नाम क्या है आपको भी पता है ना, बैट्से ट्रॉटवुड, ठीक है। What symbolizes David's immature love for Dora? यहाँ पे कौन सी जो immature love है डोरा के लिए वो सिंबलाइज करता है, लॉकेट, अ फ्लावर, अ पपी, अ बुक। तो यहाँ पे राइट आंसर है अ पपी, ठीक है। डोरा जो है ना, ध्यान लगाना, स्पेलो, डोरा स्पेलो जो है वो एकदम इमैच्योर है, बच्चों जैसा व्यवहार करती है ना, डेविड के प्रति इतना मतलब वो इतना ज्यादा अटैचमेंट नहीं है क्योंकि वो बच्चों जैसा व्यवहार करती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा पपी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ बढ़ते हैं। विच कैरेक्टर इमिग्रेट्स टू ऑस्ट्रेलिया फॉर फ्रेश स्टार्ट। कौन सा कैरेक्टर जो इमिग्रेट करता है ऑस्ट्रेलिया के लिए, है ना, यानी कि वो चले जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया चले जाते हैं एक नई शुरुआत के लिए। इमली, लिटिल इमली एंड द मिकाबेर्स, स्टिल फोर्थ एंड एग्नीज, द मड स्टोन, द यूरिया हीप। तो इसका राइट आंसर है लिटिल इमली एंड द मिकाबेर्स। आपको भी पता है, देखो ध्यान लगा, लिटिल इमली सबसे पहले किसके साथ भागती है, जेम्स स्टीफोर्थ के साथ, लेकिन जेम्स स्टीफोर्थ उसे धोखा दे देता है और फिर उसके बाद रिडेम्पशन, सोसाइटल रिडेम्पशन चाहिए होता है, उसे मुक्ति चाहिए होती है, तो वो किससे शादी करने को तैयार होती है और किसके साथ इमिग्रेट हो जाती है, मिकाबेर के साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज यूरियाज हीप प्राइमरी मोटिवेशन। देखो यूरिया हीप्स प्राइमरी मोटिवेशन किसका है, लव, रिवेंज, ग्रीड और फ्रेंडशिप। तो यहाँ पे ग्रीड है ना, ग्रीड यानी कि बहुत ही ज्यादा उसमें लालच होता है किसका, यानी कि किसी के साथ धोखा करके उसके पैसे हेटने का, ठीक है, ठीक है। तो फोर्जरी करती है वो, है ना, यानी कि छलावा करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22, हाउ डज स्टीफो डाई। यहाँ पे स्टीफो जो कैसे मर जाते हैं, इन अ शिपरैक, इन अ ड्यूअर, है ना, फ्रॉम इलनेस, बाय सुसाइड। तो इसका राइट आंसर है इन अ शिपरैक, है ना। तो शिपरैक में वो मर जाते हैं, कौन, जेम्स स्टीफोर्थ, जो कि क्या है, धोखेबाज है, जिन इमली को धोखा देते हैं, है ना, पहले उसके साथ भाग जाते हैं फिर उसे धोखा दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ बढ़ते हैं। विच कैरेक्टर इज नोन फॉर सेइंग आई एम वेरी अनेबल पर्सन। कौन सा कैरेक्टर है जो जाना जाता है, जो बोलता है कि आई एम अ वेरी हम्बल पर्सन। हम्बल पर्सन, हम्बल है कि हम्बल, आई डोंट नो, देयर मस्ट बी अ टाइपो, हम्बल तो नहीं होगा, अनेबल पर्सन, आई एम वेरी हम्बल पर्सन। तो राइट आंसर है यूरिया हीप, यूरिया हीप इज द राइट आंसर, ठीक है। यूरिया हीप आपको पता है कि धोखेबाजी लड़की है, ठीक है, दो फंसा देती किसी को भी, यूरिया हीप, ठीक है। तो राइट आंसर आपका यूरिया हीप है। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ बढ़ते हैं। हु इज मिस्टर डिक। मिस्टर डिक यहाँ पे कौन, देखो इस कैरेक्टर को मेरे को आपको बताया नहीं है, काफी छोटा कैरेक्टर है, लेकिन समझ लेते हैं कि ये कौन है। ये बैट्से ट्रॉटवुड का लॉजर है ना, लॉजर यानी कि जहाँ पे मतलब मिस्टर बेकावेयर, जहाँ पे मिस्टर है ना डिक जो है ना, वो एक लॉजर है, मतलब कि वो वहां पे रहते हैं, है ना, लोगों को हैबिटेट करते हैं, यानी कि कॉलोनी वगैरह में कमरा किराया देते होंगे वगैरह। व्हाट रोल डज टॉमी ट्रेडर्स प्ले। यहाँ पे टॉमी ट्रेडर्स क्या, कौन सा रोल प्ले करते हैं। देखो ये काफी छोटे कैरेक्टर है, इनको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया है, लेकिन एमसीक्यूज में आ गए तो इन्हें भी छुड़ा लेते हैं, ठीक है। डेविड्स राइवल, अ काइंड हार्टेड लॉयर एंड फ्रेंड, अ विलन, अ डोरास फादर। तो इसका राइट आंसर है काइंड हार्टेड लॉयर एंड फ्रेंड, ठीक है। टॉमी जो है इस कौन सा रोल प्ले करते हैं स्टोरी के अंदर, काइंड हार्टेड लॉयर एंड फ्रेंड का, ठीक है। काफी दयालु हैं और लॉयर हैं,
वकील हैं। विच कैरेक्टर रिप्रेजेंट्स अनइक्वेटेड लव, कौन सा कैरेक्टर जो प्रेजेंट करता है अनइक्वेटेड लव? एग्नेस विकफील्ड, डोरा स्पेनलो, लिटिल एमिली, जैन मर्डस्टोन। तो इसका राइट आंसर है एग्नेस विकफील्ड। ठीक है, एग्नेस विकफील्ड जो अनइक्वेटेड लव को रिप्रेजेंट करती है ना। दूसरी शादी जो होती है डेविड कॉपरफील्ड की, वो किसके साथ होती है? एग्नेस विकफील्ड के साथ। ठीक है, व्हाट हैपेंस टू डोरा स्पेनलो, स्पेनलो के साथ क्या होता है? वो मर जाती है। शी डाइज यंग, वो अपनी जवानी में ही मर जाती है डोरा स्पेनलो। ठीक है, जो डेविड कॉपरफील्ड की फर्स्ट वाइफ है। हु रेजेस डेविड आफ्टर हिज मदर्स डेथ, कौन उसे पालता है डेविड को उसकी मदर की डेथ होने के बाद? मिस्टर बिकाबेट, द मर्डस्टोन, बैटसेट, ट्रॉटवुड, क्लारा पिगोटी। आपको भी पता है कि उसकी आंटी का नाम है बैटसेट ट्रॉटवुड, जो उसे पालती है किसको? डेविड कॉपरफील्ड को। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ बढ़ते हैं। विच कैरेक्टर इज ऑब्सेस्ड विद फर्मनेस, कौन सा कैरेक्टर जो बिल्कुल एकदम फर्म यानी कि दृढ़ है ना? जैन मर्डस्टोन, बैटसेट ट्रॉटवुड, यूरिया हीप या एग्नेस विकफील्ड। तो राइट आंसर इसका जैन मर्डस्टोन है ना। बहुत ही ज्यादा क्रूर है जैन मर्डस्टोन। ठीक है, देखो ध्यान लगाना, ये जैन मर्डस्टोन जो है वो सौतेली बहन है किसकी? डेविड कॉपरफील्ड की, जो अपनी दृढ़ता के लिए जानी जाती है। ठीक है, ऑब्सेस्ड विद फर्मनेस। ठीक है, इसका ज्यादा जिक्र नहीं हुआ है क्योंकि स्टोरी में इसका काफी छोटा रोल प्ले हुआ है इसीलिए। ठीक है, लेकिन एमसीक्यूज में आ गया तो हम इसको साथ ही साथ पढ़ भी लेते हैं और याद भी रख लेते हैं। ठीक है, व्हाट थीम इज सेंट्रल टू डेविड कॉपरफील्ड, कॉपरफील्ड के अंदर सेंट्रल थीम क्या है? स्पेस, एक्सप्लोरेशन, नहीं इसकी नहीं। रेजिलेंस एंड सेल्फ डिस्कवरी, सुपरनैचुरल इवेंट्स, पॉलिटिकल रिवॉल्यूशन। तो इसका राइट आंसर है रेजिलेंस एंड सेल्फ डिस्कवरी, यानी कि डेविड कॉपरफील्ड जो है बहुत ही नरम स्वभाव के, विनम्र स्वभाव के हैं इस स्टोरी के अंदर, और सेल्फ डिस्कवरी करते हैं अपनी खुद की पहचान को लेकर। वो सेल्फ डिस्कवरी यानी कि खोज करते हैं कि किस तरीके के सेल्फ रियलाइजेशन यानी कि आत्मज्ञान की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, और आखिरकार वो आत्मज्ञान में यहाँ पाते हैं कि हमें उन्हें क्या राइट पार्टनर कौन होना चाहिए? एग्निस को वो चूज करते हैं, उसी के साथ रहते हैं जो कि उनकी कॉन्फिडेंट होती है लाइफ लॉन्ग। ठीक है, पूरे जीवन भर के लिए। ठीक है, अब कुछ एमसीक्यू जो चार्ल्स डिकेंस की लाइफ के ऊपर भी हम ट्राई कर लेते हैं। व्हेन वाज चार्ल्स डिकेंस बॉर्न? तो इसका राइट आंसर है 1812 इज द राइट आंसर, दैट हैज टू बी रिमेंबर्ड। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द चार्ल्स डिकेंस फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवेल? चार्ल्स डिकेंस की पहली नोवेल जो पब्लिश हुई थी उसका नाम क्या है? द पिकविक पेपर, जो कि आपको याद रखने की जरूरत है। पिकविक पेपर कभी भी पूछा जा सकता है। चार्ल्स डिकेंस से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं आपके एग्जाम में। व्हाट वाज द नेम ऑफ द चार्ल्स डिकेंस फर्स्ट जॉब एज अ राइटर? यहाँ पे फर्स्ट जॉब कौन से होते हैं एज अ राइटर? जर्नलिस्ट की तरह काम करते हैं चार्ल्स डिकेंस अपनी लाइफ में, है ना। पहली उनकी नौकरी यही होती है, राइटर, एज अ राइटर जर्नलिस्ट बनते हैं। विच नॉवेल बाय डिकेंस इज कंसिडर्ड सेमी ऑटोबायोग्राफिकल? आपको भी पता है कि कौन सी नॉवेल है जो आधी तो सच है और आधी फिक्शनल है, यानी कि झूठी है, थोड़ी मनगढ़ंत है। ठीक है, तो उसका नाम है डेविड कॉपरफील्ड, जो कि अपन पढ़ रहे हैं। राइट, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वाज चार्ल्स डिकेंस पेन नेम व्हेन ही रोट हिज फर्स्ट बुक? तो उनका पेन नेम क्या था? बॉज। क्या नाम था? बॉज। याद रखने की जरूरत है, चार्ल्स डिकेंस का पेन नेम जो था वो फर्स्ट, उन्होंने जो पहले अपने काम जो राइटिंग करी थी उनमें उनका पेन नेम जो था वो बॉज था। क्वेश्चन नंबर 6 है, विच फेमस सोशल इशू डिड डिकेंस फ्रिक्वेंटली हाईलाइट्स इन हिज नॉवेल? तो कौन से जो सामाजिक जो परेशानियां हैं उनको अपनी नॉवेल के जरिए बताने की कोशिश करते हैं? कौन से फेमस सोशल इश्यूज हैं जिनको बताने की, हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं अपने नॉवेल के अंदर? डिकेंस, चार्ल्स डिकेंस। द अमेरिकन रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर, ब्रिटिश इंपीरियलिज्म, ह्यूमन सफरेज। तो वीमेन सफरेज की बिल्कुल भी बात नहीं करते हैं, वो इंडस्ट्रियल पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर की जरूर बात करते हैं, जो अपने डेविड कॉपरफील्ड के कैरेक्टर